गैस मैं अपने यूट्यूब चैनल पारंपरिक किचन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं विद्याश्री सिदार आज आपको डोड़का देसी भाषा में यानी कि तोरई का सब्ज़ी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अपने किचन में आपको बताते हैं। पहले चना को अच्छी तरह उबाल लीजिए, हरे मटर को, फिर लंबी लंबी डोड़का यानी कि तोरई लीजिए, हिंदी में जिसे तोरई बोलते हैं, तोरई ले लीजिए और उसे छीलने वाली औजार की सहायता से धीरे धीरे से छील लीजिए। जैसे मैं अभी इस वीडियो में छील कर आपको दिखा रहा हूँ, उसी तरह से तोरई का छिलका उतार लीजिए। बहुत सी स्वादिष्ट इसकी भोजन आज को आप कर बताएंगे, यानी कि सब्ज़ी बनाकर आपको बताएंगे। तो मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए और देखते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। तो इसी तरह से एक एक करके 2-3 तोरई को छील लीजिए। 5-6 लोगों के लिए यह आराम से सब्ज़ी बन जाता है। इसे रोटी या चावल के साथ खाइए और मज़ा लीजिए व मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच कीजिए। तो इस तरह इसे छीलने के बाद एक पात्र में रखकर, तो छीलने के बाद ऐसा दिखाई देता है। हम एक पात्र में रख लिए हैं उसको। उसके बाद चाकू के, या हम जिसे देहाती भाषा में पौंसुल बोलते हैं, परसुल, उसकी सहायता से उसे टुकड़ों में काट लीजिए, छोटे छोटे, जिस साइज़ में आप रखना चाहते हैं, जिस शेप में आप रखना चाहते हैं उसी साइज़ में इसे काट लीजिए। काटने के बाद एक पात्र में उसे रख लीजिए इस तरह से। मैंने काट दिया है सभी तोरई के फलों को, और बच गया था उसे भी कट रहा हूँ। तो इस तरह इसी शेप में काट लीजिए या अपने पसंद से काट लीजिए। कटने के बाद एक पात्र में उसे रख लीजिए। फिर एक कढ़ाई, जैसे मैं इंडक्शन में बना रहा हूँ तो इंडक्शन में स्टील का एक पात्र लिया हूँ, तो स्टील के पात्र को इंडक्शन में रख लेते हैं। इंडक्शन में रखने के बाद उसमें तेल डालते हैं, थोड़ा सा 2-3 चम्मच के आसपास। तो अपने कढ़ाई जैसे पात्र में, जिसे इंडक्शन में हमने चढ़ाया है, उसे गर्म होने के बाद उसमें तेल डालते हैं 2-3 चम्मच इस तरह से। 2-3 चम्मच तेल डाल लीजिए। उसके बाद लहसुन के कुचले हुए लहसुन लीजिए, उसे पात्र में डालिए और कुछ देर हिला हिलाकर चम्मच की सहायता से उसे हिला डुलाकर तलिए भूरा होने तक। गरम हो जाए तो फिर कुछ देर उसे तलिए तेल में। उसके बाद लीजिए हरे मिर्च का टुकड़ा, उसे भी कुछ देर में डाल दीजिए और उसे हल्का लाल भूरा होने तक तेल में तलिए। इस तरह से उसे चम्मच की सहायता से तलनी है।
जैसे मैं अभी तल रहा हूँ, 2 से 3 मिनट तक इसे तलिए आराम से। यह सब्ज़ी जो है 10 से 15 मिनट में आराम से बन जाता है। तो धीरे धीरे भूरा होने तक हम इसे तलते हैं। जब तक भूरा ना हो जाए, लाल ना हो जाए। मिर्चों हरा मिर्च का टुकड़ा व कुचला हुआ अदरक, कुचला हुआ लहसुन, इसमें लहसुन की जगह जीरा व आप सरसों के दाने ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं, उससे भी स्वादिष्ट यह सब्ज़ी बनेगा। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक तलना है। जब भूरा लाल होने तक यह तल लिया जाए, उसके बाद हम तुराई, जिसे क्षेत्रीय गांव देहात के भाषा में डोका बोलते हैं, उसे पात्र में रखकर हिलाकर उसे भी तलिए चम्मच की सहायता से। 5 से 10 मिनट तक आपको तलना है इसे। जैसे मैं अभी तल रहा हूँ, उसी तरह से तलिए। उसके बाद कुछ आलू के टुकड़े लीजिए और उसमें ऐड कीजिए। हम मुख्यतः ये सब्ज़ी तोरई को लेकर बना रहे हैं। स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ आलू के टुकड़े इसमें डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको तोरई कम लगे, जिसे क्षेत्रीय भाषा में हम दोड़का बोलते हैं, वो कम लगे तो उसमें कुछ आलू ऐड कर देना है, आलू के टुकड़े ऐड कर देना है और उसे भी पकने तक तलना है। जब तक ये पक न जाए तलते रहना है। जैसे मैं अभी तल रहा हूँ, उसे कुछ देर तक पकने तक तलना है। कुछ देर पकने के बाद इसमें, और जल्दी ये पकेगा, इसमें हल्दी, तो फिर थोड़ा सा इसमें हल्दी डालते हैं और फिर से इसे पकाते हैं उसी कंडीशन में, और थोड़ा सा नमक भी ऐड करते हैं ताकि जल्दी पके। जो हमने आलू डाला है वो भी जल्दी पक कर गले, इसलिए हम नमक स्वादानुसार पहले से डाल रहे हैं इसमें। फिर इसे चना ऐड कीजिए। ये सूखा वाला हरा चना था, इसे उबाल कर हम रखे थे, उसे अब ऐड कर रहे हैं, तो उसे ऐड कीजिए। फिर कुछ देर तक उसे पकाइए जब तक आलू व तुराई व चना अच्छे से मिक्स होकर ना पक जाता, जब तक इसे चम्मच की सहायता से हिलाकर मिक्स करके पकाते हैं। पकने दीजिए 2 से 3 मिनट तक और उसी तरह हिलाते रहिए।
फिर ढककर कुछ देर तक पकाइए। फिर उसमें थोड़ा सा अमली ऐड कीजिए व फिर गरम मसाला ऐड कीजिए। और फिर कुछ देर तक पकाइए। आप इसमें कूटा हुआ या पिसा हुआ लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार आप जितना तीखा बनाना चाहते हैं इसे, क्योंकि इसमें इसीलिए हम कुछ फूले हुए अमली ऐड कर रहे हैं व एक कूटा हुआ मिर्च ऐड कर रहे हैं अभी। तो कूटा हुआ मिर्च अभी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इमली लगा हुआ है तो इसे चटपटा बनाना है, हमें स्वादिष्ट बनाना है, चटपटा बनाना है। क्योंकि इसमें हरा मटर भी हम ऐड किए हुए हैं सूखा, जिसे वो पानी में भिगा कर व उबाल कर, तो इसे चटपटा बनाने के लिए हम उसमें अमली की कुछ कलर फीका लगे तो फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दीजिए। वह फूले हुए इमली को डाल दीजिए। हमने इसे पानी में भिगो कर रखा था, उसी इमली को भी मसल कर डाल रहे हैं। इस तरह से इमली को मसल कर जो उसके पानी को डालना है और कुछ देर तक फिर पकाना है। उसमें आप जितना पानी ऐड करना चाहते हैं उतना पानी भी ऐड कर दीजिए। ये मैं एक कटोरी से पानी ऐड कर रहा हूँ। अभी कटोरी से मैंने पानी ऐड किया। आप भी सब्जी में जितना ज़रूरी है पानी ऐड कीजिए। फिर ढक कर 5 से 7 मिनट तक पकाइए। पकने के बाद इस तरह से दिखने लगेगा, जो अभी दिख रहा है। तो पकाइए कुछ देर तक। जब आपको आलू पक जाए तब आपको उतार लीजिए और